हेलो दोस्तों, भूतों की दुनिया में आपका स्वागत है। ये कहानी एक कब्रिस्तान की है जो खास कर देखा होगा। कब्रिस्तान में ज़्यादातर पेड़ बहुत ही ज़्यादा रहते हैं क्योंकि छाया बनी रहे, लोगों का आना जाना बना रहता था और जहाँ पे ठंडा मौसम रहता था तो सभी लोग गांव के वहाँ पे बैठते थे। गांव के सभी लोगों ने बोला कि ये महुए के झाड़ रहते हैं, आम के हैं और भी बहुत सारे जो झाड़ हैं, इनको क्यों ना कटवा दो। तो सभी गांव वाले बोले कि ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? क्योंकि इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इन चीज़ों पे ज़्यादातर भूत और चुड़ैल रहते हैं। तो गांव वाले बोलते हैं कि यार आज भी तुम इन बातों पे सब विश्वास करते हो कि भूत चुड़ैल रहते हैं? कि हाँ, कि मैं तो इन चीज़ों को मानता हूँ। तो गांव वाले उसकी बातों पे विश्वास नहीं करते हैं और कुछ ही दिन के बाद तो वहाँ पे कुछ बच्चे खेलते रहते हैं तो उन्हें एक भयानक सी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, जो कि बच्चे तो आजकल के सभी शैतान होते हैं क्योंकि वहाँ पे जाके पेड़ों में खिल्ले ठोकना, कहीं इधर डोरी बांधना, कहीं उधर डोरी बांधना, दुकान बनाना। छोटे बच्चे थे तो वो सभी लोग शरारती बहुत ज़्यादा करते थे। तो भयानक सी एक बच्चों की आवाज़ बच्चों के कानों तक सबके पहुँची तो बच्चे डर के भाग गए। तो सभी बच्चे अपने माँ बाप को जाके बताए कि मम्मा कि क्या हुआ, कि वहाँ कब्रिस्तान में देखो एक भयानक सी आवाज़ आती है। तो सभी गांव वालों ने फैसला किया कि चलो अब ऐसा करते हैं कि इन झाड़ों को काट देते हैं, कि बच्चे भी अपने वहाँ पे जाने से डरते हैं, जो कि अभी खेलने भी नहीं जाते हैं। तो सभी पेड़ को काट दिया। गांव वाले उन पेड़ों को सब कटवा के बेच देते हैं, लेकिन उन पेड़ों को कटवाने तो कटवा देते हैं, लेकिन एक घर जो था जो कब्रिस्तान के ठीक बाजू में था, जो उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, क्योंकि उनके घर में भी 2 लड़के और 1 लड़की, कुल मिला के उसकी फैमिली में 5 लोग रहते थे। पर उन सभी भूत और चुड़ैलों को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी कि अभी तो यहाँ से झाड़ भी कट गए, कोई भी झाड़ नहीं रखा, अभी हम तुम लोग कहाँ जाएंगे, सब किसके जगह पर कहाँ पे रहेंगे, क्या खाएंगे और क्या करेंगे। तो उनके घर में जो एक छोटा सा बच्चा था तो वो आज भी कब्रिस्तान में खेलने जाता था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा खेलने का बहुत पसंद था। सब बच्चे डरते थे, लेकिन वो बच्चा फिर भी अकेले उसी कब्रिस्तान में खेलने के लिए जाता रहता था। बहुत सी चुड़ैलों ने सोचा क्यों ना इस बच्चे के साथ पीछे पीछे चलते हैं और इसी के साथ में रहते हैं और इसी के घर में रहेंगे भी और खाएंगे भी, अपना रहने का भी ठिकाना हो गया है। तो एक भूत और एक चुड़ैल दोनों वो उसके घर पे बच्चे के साथ चले जाते हैं। तो कुछ दिन उन्हें खाने के लिए नहीं मिलता तो वो उन दोनों को सताने लगे, उसके छोटे से बच्चे को वो सताने लगे, बार बार उसे मारना, उसे नोचना, रात भर उसको रुलाना। तो उसकी माँ ये सब बातें, तो बच्चे की माँ इन बातों को सब समझ नहीं पाती है, लेकिन फिर भी ठंडी के सीज़न में उनका बड़ा जो लड़का था बाहर बैठ के, गांव में सभी को मालूम रहता है कि गांव में चूल्हे रहते हैं, ज़्यादातर लकड़ियों से रोटी बनाई जाती है। तो वो दोनों भाई आग ताप रहे थे ठंडी के सीज़न में। तो छोटा वाला भाई बोलता है कि मैं भाई जा रहा हूँ लेटने के लिए। तो बड़ा भाई बोलता है कि ठीक है तुम लेटो जाके, मैं भी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। तो वो तापते रहता है आग चूल्हे के पास बैठ के, लेकिन उसे इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि उसका भाई नहीं, एक चुड़ैल बैठी थी जो उसी के भेष में। तो फिर भी उसका भाई बार बार बोलता है कि जाओ जाके लेटो जाके। नहीं जाऊंगी, मुझे भूख लगी है, पहले मुझे खाना दो। तो उसका बड़ा भाई बोलता है कि अभी तो तुमने खाना खाया था। कि नहीं, मुझे और भी ज़्यादा भूख लगी है और मुझे खाना चाहिए। तो बड़ा भाई तभी अपनी मम्मी को आवाज़ देता है, मम्मी कि क्या हुआ, कि देखो इसको भूख लगी है छोटे को और इसको खाना दे दो। तो मम्मी उधर से उसकी आवाज़ देती है कि क्या बात कर रहे हो, कि छोटे तो हमारे पास लेटा है, कि तुम्हें कैसे मालूम है, कि तो फिर मुझे कौन बोल रहा है कि मुझे भूख लगी। तभी उसका बड़ा भाई जैसे ही घूम के देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं रहता है। ये सब देख के बहुत ज़्यादा वो डर जाता है। तो वहाँ से चूल्हे के पास से फटाफट उठता है, अपनी माँ के पास जाके बैठ जाता है। तो माँ उससे पूछे, क्या हुआ बेटा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो,
और इतने डरे हुए क्यों हो? हुआ क्या, आखिर बात तो बताओ। कि मैंने मम्मी यहाँ पे एक भूत देखा और एक चुड़ैल भी देखी जो मेरे से ही बोल रहे थे कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। अब कि मेरे भाई की शक्ल में देखा कि मैं ये देख के बहुत ज़्यादा डर गया। जब भी ये बात उनका बड़ा लड़का अपनी मम्मी को बोलता है तो माँ भी वो इन बातों पे विश्वास उसकी कर लेती है। इन बातों पे सब विश्वास करते ही और करने के बाद मौलाना साहब को बुलाया जाता है। मौलाना साहब आते हैं तो आके जैसे ही पैर रखते हैं घर में तो तुरंत मौलाना साहब बोल देते हैं कि हाँ, इस घर में 5 आत्माएं ही रहती हैं और तो पांचों भी बहुत ज़्यादा भूखी हैं, क्योंकि ये कब्रिस्तान के पेड़ कटने के कारण से वो आपके घर में सब आ गई हैं। क्योंकि आपका जो छोटा बच्चा था वो कब्रिस्तान से बहुत ही ज़्यादा खेलने के लिए जाता था, तो इसीलिए वो सब तुम्हारे ही घर पे आ गए हैं। तो उनकी मम्मी ने मौलाना साहब से पूछा कि मौलाना साहब, तो फिर क्या करना चाहिए? कि कुछ नहीं, ये घर को तुम अभी यहाँ से खाली कर दो, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अपना कब्जा कर लिया है। क्योंकि इन लोगों को खाली करना बहुत ही मुश्किल है। कि ऐसा है कि तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी और मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, मेरा शौहर कहाँ जाएगा? कि कुछ दिन के लिए ये घर खाली कर दो और कुछ देखता हूँ उपाय होएगा तो इन लोगों को सभी को कैद करके फिर मैं तुम्हें ये घर सौंप दूंगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।